करे। मुश्किल बन गया था सीरी में भी, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये एक दिन ऐसा है जो खुदा की तारीफ का दिन है। अगर दोबारा से हम 10 अहकामात के उन अल्फाज को दोहराएं जो हमने शुरू में दोहराए याद करके, तो सब्त का दिन पाक मानना। अब जब हम कहते हैं कि खुदा की तारीफ करनी है, खुदा की परस्तश करनी है, खुदा की सताइश करनी है, खुदा के लिए इस दिन को पाक मानना है, मेरा ख्याल है कि आप सबको याद है जिस वक्त हम दुआ में दोहराते कि ये परस्तश क्या है, ये हमद क्या है, ये तारीफ क्या होती है, खुदा की पाकीज़गी को बयान करना ये क्या होता है। जरा दोहरा ले, क्योंकि हमने दुआया सिलसिले में परस्तश के बारे में तफसीर से सीखा कि क्या ये दिन था क्या। अगर आपको याद आ गया होगा, जिस वक्त हम खुदा की परस्तश करते हैं तो हमें पता है कि हम ये कह रहे होते हैं कि खुदा तू कौन है, खुदा तू कौन है। यानी परस्तश में देखना ये होता है कि खुदा ने क्या कुछ हमारे लिए किया है। खुदा वो पाक खुदा है, वो बुलंदो बाला खुदा है, वो हमारा खालिक खुदा है। उसने सारी मखलूकात हमारे लिए खलक करके हमें दे दी कि हम इंसान इसको अनजाए करें, इस ज़मीन पर मुख्तारी का किरदार अदा करते रहें। खुदा का जो अख्तियार है इन चीज़ों पर, ज़मीन पर इंसान के पास, हम उसको अनजाए करें। और इसी दिन जो सब्त का दिन होता था, जो 7वां दिन था, उसमें सिर्फ ये सारा कुछ देखना था कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया और खुदा कौन है, और फिर उसकी तारीफ करनी है, उसके सामने झुकना है और उसकी शुक्रगुजारी करते रहना है। ये खुदा का मकसद था सब्त के बारे में। तो अगर आज कोई सब्त मनाए लेकिन उस दिन खुदा की तारीफ ना करे, खुदा की सताइश ना करे, खुदा की हमद ना करे, खुदा को खुशी नहीं है। सच बात है कि हम जो मसीही हैं, हम उस तरह से सब्त की अहमियत को नहीं जान रहे। हम सब्त वाला दिन, चाहे तो आ रही है, अभी मैंने बात की थी कि सब्त का असल मालिक यीशु मसीह है, और हमने तफसील से देखा जिस वक्त हमने वर्ब की बात की थी कि बुनियादी तौर पर वर्ब और इसम को जिस वक्त हमने देखा था, तो इसम तो एक दिन का है ना, नाम है, एक दिन का नाम है, वो हफ्ते का दिन है। लेकिन जिस वक्त आराम हमें मिलता है, ये काम है, आराम का दिन, काम का दिन, तो वो आराम हमारा यीशु मसीह है। यीशु मसीह चूंकि दिनों का, वक्तों का, जमानों का, महीनों का, बरसों का मकीद नहीं है, वो इस कैद में नहीं है, तो इसलिए उसके लिए कोई दिन भी आप रख लें, कोई वक्त भी आप रख लें, वो चाहेगा कि उस वक्त उसकी परस्तश और उसकी इबादत की जाए। और पता है ना कि क्यों यीशु मसीह वक्तों की कैद में नहीं है, यीशु मसीह वक्तों का मुकीद नहीं है। ये मेरा ख्याल है आप सब जानते हैं। खुदा भी वक्तों का, दिनों का, जमानों का, बरसों का मुकीद नहीं है, ये हम इंसान हैं। भाई देखें, बड़ी अहम सी बात है ये। वक्त का ताल्लुक फिजा के साथ है और सूरज के साथ है, सितारों के साथ है। वक्त का ताल्लुक है सूरज के साथ, सूरज की रोशनी के साथ, फिजा के साथ वक्त चल रहा है। तो इसका मकसद ये हुआ, सूरज के नीचे हैं जो अजराम फल के नीचे हैं, वो तो वक्त के मुकीद हैं, वक्त की कैद में हैं, वक्त के असीर है। लेकिन जो इससे ऊपर है वो वक्त का मुकीद नहीं है, और खुदा इससे कहीं ऊपर है। इसलिए खुदा दिनों का, बरसों का, महीनों का उसके लिए कुछ नहीं है, वो मुकीद नहीं है। हमें अपने तौर पर परस्तश खुदाई करनी है एक दिन मुकर्रर करके, क्योंकि यीशु मसीह का अख्तियार है जिस वक्त वो बतौर इब्ने आदम था इस जहां में। तो इसलिए जरूरी है दिन जो मुकर्रर किया गया, यीशु मसीह के जी उठने का दिन, खुशी का, फतह मंदी का दिन, हफ्ते का पहला दिन,
इबादत करें, उसकी परस्तिश करें। लेकिन हमारे उस दिन इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं, इतने प्रोग्राम होते हैं, इतने मेहमान घर में आ जाते हैं, इतना काम घर का करने वाला होता है कि वो सारा उसी दिन करना होता है, और परस्तिश के लिए वक्त ही नहीं मिलता। मिल गया वक्त तो ठीक है, चले गए, नहीं तो टाइम ही नहीं है। नहीं, खुदा ने एक दिन इंसान को दिया कि वो रेस्ट करे और उसकी बंदगी करे। तो ये परस्तिश की बात है कि ये दिन बुनियादी तौर पर परस्तिश का दिन है और दिन था। आइए जरा एक नमूना देखें, यीशु मसीह ने इस दिन क्या किया। 6 ऐसे हवाले हैं नए अहनामा में जिससे हमें यीशु मसीह इसी दिन की मुनासबत से काम करते नजर आते हैं। यीशु मसीह ने यह दिन कैसे बसर किया। 6 ऐसे हवाले नए अहनामा में हमें मिलते हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो यहूदियों का, अहले यहूद का शब्द था, यीशु मसीह ने इस शब्द को उस अंदाज से नहीं मनाया। तो चूंकि हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, तो फिर हम उस तरह से ले रहे हैं जैसे यीशु मसीह करते थे, करते हैं। आइए जरा देखते हैं, चंद हवाले मैं पढ़ देता हूं और आपको अंदाजा होगा कि यीशु मसीह इस दिन क्या करते थे। पहला हवाला हमारे पास मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 12वां बाब है, और अगर उसकी पहली 8 आयत हम तिलावत करें तो हमें यीशु मसीह का अंदाज मिल जाएगा कि यीशु मसीह सब्त वाले दिन क्या कर रहे थे। तो पहला अंदाज मत्ती 12वां बाब, उसकी पहली 8 आयत हैं, लेकिन सिर्फ मैं इसका मफहूम बता देता हूं क्योंकि हवाला थोड़ा सा लंबा है। वो सब्त वाले दिन यीशु मसीह और उसके शागिर्द खेतों में से होकर जा रहे थे, और वो बाले सिट्टे मसल कर खा रहे थे। तो उन्होंने इतराज किया कि ये तो काम ठीक नहीं है, ये बेहतर नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने उस पर कहा था कि क्योंकि मैं ये कर सकता हूं क्योंकि इब्ने आदम सब्त का मालिक है। और मैं तफसील से ये बताकर आया हूं पिछले असबाक में कि क्यों यीशु मसीह ने कहा था कि मैं सब्त का मालिक हूं। जरा वो 10 अहकाम, वो लफ्ज जो इब्रानी के मैंने आपके सामने रखे थे, जाकार और सामार, जो 10 अहकामात में से हमने लिए, जरा उनको याद करें, उनको दोहराएं कि वो क्या थे। और फिर जो 3 लफ्ज मैंने सब्त, शबात और साबतून आपके सामने रखे, जरा वो भी दोहराएं, तो फिर ये साबित हो जाएगा कि यीशु मसीह वाकई सब्त का मालिक है। तो पहली बात, यीशु मसीह ने उनको जो वो काम शरीयत के मुताबिक नहीं कर सकते थे, यीशु मसीह ने करने की इजाजत दी। वो कर रहे थे उसके शागिर्द, और यीशु मसीह ने कहा कि ये कर सकते हैं, इस दिन ये काम कर सकते हैं क्योंकि ये मेरी मलकियत में आ चुके हैं, ये मेरे अख्तियार में है, और सब भी मेरी मलकियत में है। और जो यीशु मसीह की मलकियत में, जैसा यीशु मसीह इजाजत दे, हम वो कर सकते हैं। पहला हवाला जो मैंने आपके सामने रखा वो मत्ती 12 बाब, उसकी पहली 8 आयत हैं जहां पर ये वाकया हमें मिलता है। फिर थोड़ा सा जब हम इसी हवाले को आगे लेकर बढ़ते हैं, बेशक यीशु मसीह सब्त को इबादत खाना में गए। पालूस ने सब्त के दिन को बतौर बशारती काम बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया कि वो सब्त वाले दिन हैकल में जाते थे, सिनागॉग में जाते थे, और वहां पर जाकर वो लोगों को मसीह का कलाम सुनाया करते थे। उन्होंने बशारत के लिए ये शब्द बहुत इस्तेमाल किया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, ये 12वां बाब नामी आयत से लिखा, और वो वहां से चलकर उनके इबादत खाना में गया, और देखो वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने के इरादा से ये पूछा कि क्या सब्त के दिन शफा देना रवा है। उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ो और वो सब्त के दिन घड़े में गिर जाए तो उसे पकड़कर ना निकाले। बस आदमी की कदर तो भेड़ से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए सब्त के दिन
नेकी करना रवा है। तब उसने उस आदमी से कहा कि अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वो दूसरे हाथ की मानंद दुरुस्त हो गया। इस पर फरीसियों ने बाहर जाकर उसके बरखिलाफ मशवरा किया कि उसे किस तरह हलाक करे। अब ये यीशु मसीह ने सब्त वाले दिन किया कि उसने एक सूखे हुए हाथ वाले बंदे को शिफा दी, नेकी। उन्होंने कहा कि ये दिन नेकी करने का है, आप करें। ये फेल है, ये वर्ब है, ये सामार लफ्ज़ है जो पुराने अहदनामा में 468 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। तो ये करना वाजिब है, ये कर सकते हैं नेकी प्रस्तश के साथ साथ। और यीशु मसीह उसी दिन शिफा देते हुए नजर आते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो लूका के अंजीली बयान में देख लें। लूका के अंजीली बयान में उसके 13वें बाब की 10 से 14 आयत अगर हम पढ़ लें तो यहाँ पर भी लिखा है, 13वां बाब 10वीं आयत से 14वीं आयत लिखा है, फिर वो सब्त के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 वर्ष से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उसे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। यीशु मसीह ने सब्त वाले दिन फिर से, पहले भी उसने शिफा दी, अब फिर नजर आ रहा है कि उसने सब्त वाले दिन खातून को शिफा दी और वो सीधी हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। बेशक इस हवाले में थोड़े से सवाल हैं, वो सवाल हम नहीं आज पूछ सकते, नहीं कर सकते कि अहले यहूद में तो ख़वातीन जाती नहीं थी इबादतगाह में, ये किस तरह चली गई इबादतगाह में। ये सवाल हैं, लेकिन वो सवाल एक फ़र्क है। मगर ये कि यीशु मसीह ने सब्त वाले दिन इस खातून को शिफा दी। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो लूका ही के अंजीली बयान में हम मज़ीद देख सकते हैं 14वें बाब में 14 की 1 से 6। फिर आगे लिखा, फिर ऐसा हुआ कि वो सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने को गया और वो उसकी ताक में रहे। और देखो एक शख्स उसके सामने था जिससे जलंधर था। यीशु ने शरा के आलमों और फरीसियों से कहा कि सब्त के दिन शिफा बख्शना रवा है या नहीं। यहाँ फिर एक और बात नजर आ रही है कि यीशु मसीह सब्त वाले दिन शिफा देते नजर आ रहे हैं। इसका मकसद ये है कि ये एक दिन है जो शिफा का दिन है। यीशु मसीह शिफा देते हुए नजर आते हैं। अगर हम मजीद पढ़ना चाहें तो यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी पहली 14 आयात में फिर हमें यीशु मसीह सब्त वाले दिन काम करते हुए नजर आते हैं। और याद रखना है कि ये एक ख़ास सब्त था और वो ईद का दिन था। ईद को भी सब्त कहा गया। मैंने आपको बताया था कि ये चूंकि हमारे पास लफ्ज़ सब्त है और इब्रानी में लफ्ज़ साबितून है जो सालाना सब्त होता था, यानी ईदों के जितने भी सब्त हैं, ईदों के लिए जितनी भी ईदें थी उनके लिए लफ्ज़ इब्रानी में साबितून इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा फ़र्क है, हमारे पास उर्दू तर्जुमे में इतना फ़र्क नहीं है। तो ईद का दिन था और यीशु मसीह वहाँ पर शिफा देते नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी बाब की 5वें बाब यूहन्ना 5वें बाब उसकी 9वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, वो शख्स फ़ौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्त का था। 10वीं आयत, पस यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे कि आज सब्त का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसी ने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। यहां पर फिर यीशु मसीह शिफा देते नजर आ रहे हैं। मैंने कहा है कि यीशु मसीह सब्त वाले दिन काम करते हैं और अगर दोबारा हम
बैक ग्राउंड को देखें, थोड़ा सा हम पीछे देखें, तख्लीक के काम को देखें, नजर क्या आएगा कि खुदा ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन आराम किया। अब यीशु मसीह सब्त वाले दिन काम करते नजर आ रहे हैं। यीशु मसीह बतौर खुदा हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये सच बात है कि यीशु मसीह खुदा है। मसीही ईमान की बुनियाद ही यही है कि खुदा ने इंसानी लिबास, इंसानी जामा पहना, वो मुजस्सम होकर इस जहां में आ गए। ये सच बात है, हमारे ईमान की बुनियाद ही यही है। लेकिन एक तरफ खुदा आराम कर रहा है और दूसरी साइड पर खुदा काम कर रहा है। ये क्या बात है? ये कैसा मंजर नजर आ रहा है? लेकिन आपने देखा है यीशु मसीह फरमा क्या रहे हैं कि सब्त वाले दिन नेकी करना रवा है, नेक काम करना रवा है, किसी की मदद करना रवा है, किसी का फायदा करना रवा है, किसी का साथ देना रवा है। बेशक ये दिन खुदा की तारीफ का दिन है, लेकिन अगर कोई मुश्किल में है, अगर कोई मुसीबत में है, अगर किसी का जानवर गड्ढे में गिर गया या कुएं में गिर गया, वो मुश्किल में है, उसको उस मुश्किल से निकालना रवा है। इसलिए कि जब कोई मुश्किल से निकलेगा तो फिर दिल से खुदा की तारीफ कर सकता है। अगर कोई मुश्किल में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, तो वो बेहतर अंदाज में खुदा की हमद, खुदा की तारीफ नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह लोगों को मुश्किल से निकालते हैं ताकि अच्छे अंदाज से खुदा की तारीफ कर सके। अब जब अच्छे अंदाज तक हम पहुंचते हैं, नेकी तक पहुंचते हैं, तो सबसे बड़ी मुश्किल इंसान की क्या है? सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी कह लें कि बीमारी इंसान की क्या है? अब सबका एक ही जवाब होगा, वो है गुनाह। और अगर इंसान गुनाह से निकल आए यीशु मसीह के वसीला से, और गुनाह से निकलकर आजादी से उसकी तारीफ करे, उसकी हमद करे, तो मेरा ख्याल है कि यीशु मसीह और खुदा को ये खुशी होगी। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह मरे, मसलूब हुए, मर गए, दफन हुए इंसान के गुनाह के लिए, मेरे गुनाह के लिए, कि मुझे गुनाह से छड़ाएं। और जब वो मर गए, दफन हुए, जी उठे, तो हम कहते हैं कि हम गुनाह से आजादी हो गए। और जिस वक्त वो जी उठे तो फिर हमें पता चल गया कि आज हमारी जिंदगी में फतह याबी हमें मिल चुकी है, हमें पाकीज़गी मिल चुकी है। और जिस दिन पाकीज़गी मिल गई, हम उसी दिन को उसकी प्रस्तुत करना शुरू करते हैं, दिल से प्रस्तुत करना शुरू करते हैं कि हम उस मुश्किल से निकल गए हैं। मुश्किल हमारी गुनाह की थी, और फिर वो दिन हमारे सामने यीशु मसीह के जी उठने का दिन आ जाता है। तफसील इस तरह से हमें मिल रही है, इस तरह से हमें तरीका मिल रहा है। इसलिए जिस दिन इंसान आजाद हुआ अपनी रूहानी बीमारी से, वो दिन खुदा की तारीफ का, खुदा की सताइश का दिन बन गया। और हम फिर उसी दिन जो फतह मंदी का दिन है, जिसे हम बड़ी मुश्किल से निकल गए, उस दिन हम यीशु मसीह की हमद और तारीफ करते हैं। और ये यीशु मसीह चाहते हैं कि आप मुश्किल से निकलें, परेशानी से आजाद हो, और आजाद होकर उसकी हमद करते रहें। इसलिए हम सारे मसीही इतवार का दिन मनाते हैं, यीशु मसीह के जी उठने का दिन मनाते हैं, फतह मंदी का दिन मनाते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि हफ्ते का ये पहला दिन है, और रसूल ये भी था कि पहला फल खुदा की नजर किया जाए। तो पहला दिन खुदा की नजर हम कर रहे थे, इसलिए कि जो सब्त का मालिक है उसके नमूना से हम ये सीख रहे हैं। तो मैंने मोटे मोटे आपको चंद हवाला जात बताए। मैंने कहा था कि 6 हवाला जात हैं। यीशु मसीह सब्त वाले दिन इस तरह की खिदमत करते नजर आए, लोगों को आजाद करते नजर आए, ताकि लोग आजादी से उसकी तारीफ करें, उसकी हमद करें। ये खुदा चाहता है। सो खुदा हमारी मदद करे कि हम भी अपनी आजादी को देखें कि हम आजाद हैं। किससे? उस बड़ी मुश्किल से, उस बड़ी अपनी बीमारी से, जो इंसान अपने तौर पर किसी सूरत
उस बीमारी से छूट नहीं सकता था, उसका इलाज नहीं कर सकता था, उसका खुदा ने, यीशु मसीह ने इलाज किया और हमें सेहतयाबी अता की। और जब हम सेहतयाब हो गए, रूहानी तौर पर तंदुरुस्त हो गए, गुनाह से छूट गए, तो फिर यीशु मसीह चाहते हैं कि उसकी दिल से खुशनुदी, उसकी परस्तिश, उसकी हम्द की जाए, और वो दिन हमारे लिए उसकी हम्द का बन गया। सो आइए हम शुक्रगुजारी करें कि यीशु मसीह ने हमें उस बड़ी बीमारी से आज़ाद करके हमारे लिए वो दिन जो फतहमंदी का, मेरी जिंदगी में जो फतहमंदी का दिन है, जिस दिन यीशु मसीह जी उठे, उस दिन को हम खुदा की इबादत और परस्तिश करते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आज भी इस हवाले के लिए उसका शुक्रिया अदा करें। हम दुआ मांगे। आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के मुबारक और कदूस नाम से तेरी तारीफ करते हैं। तुझे मुबारक कहते हैं इसलिए कि जो काम हम अपने तौर पर किसी सूरत नहीं कर सकते थे, यीशु मसीह ने इस जहां में आकर हमारे लिए कर दिया, कि उन्होंने अपनी जान सलीब पर दी, हमारा कफारा बन गए, हमारी मखलसी बन गए, हमारी रहाई बन गए। ना सिर्फ उन्होंने हमें रहाई दी, बल्कि हमें फतहमंदी भी अता की जी उठकर। अब हम फतहमंदी से जिंदगी बसर करके तेरी तारीफ और तेरी हशमत का बायस बनना चाहते हैं, और तेरी ख्वाहिश भी यही है कि हम तेरी हशमत और तेरी अजमत का बायस फतहमंद जिंदगी बसर करके करें और तेरी तारीफ करें। आज के सारे वक्त के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जो कुछ हमने सीखा, हमें फजल दे कि हम इस कलाम को ज़िंदगी में रखें और इसको लेकर बढ़ते रहें और तेरी सताइश और तेरी हम्द का बायस बने रहें। जितनी ज़िंदगियां मेरे साथ थी, हर एक को बरकत देना, हर एक को अपनी पनाह में रखना और ज़्यादा अपने कलाम में बढ़ने का फजल अता करना। आज सारा दिन हम सब के साथ रहा, हमारी मदद करना और हमें अपनी राहों में लिए चलना। जो कुछ भी करें जी से करें, ये जानकर के हम तेरे लिए करते हैं। सो हमें बरकत दे और हमारी राहबरी कर। इस दुआ को सुन कबूल कर, यीशु मसीह के अजीम और कदूस नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ कहें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है, ज़मीन पर भी पूरी होती रहे। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। शुक्रिया जी, हमारा वक्त हो चुका है। सो कल सुबह फिर हम मज़ीद यहाँ से शुरू करेंगे और शब्द के बारे में बढ़ेंगे और मज़ीद हम शब्द के बारे में सीखेंगे। खुदा आप सबके साथ रहे, खुदा आप सबको अपनी बरकत से माला माल करता रहे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।